अध्याय 21 यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास के पहले महत्वपूर्ण अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन को आसान भाषा में समझेंगे। ये विषय एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूरोपीय भारत क्यों आए। 15वीं शताब्दी में भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। यहाँ से मसाले, सूती कपड़े, रेशम, नील और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं यूरोप भेजी जाती थीं। लेकिन उस समय यूरोप के व्यापारी सीधे भारत नहीं पहुंच सकते थे। उन्हें अरब व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे सामान महंगा हो जाता था। इसलिए उन्होंने भारत तक पहुंचने के लिए नया समुद्री मार्ग खोजने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं समुद्री मार्ग की खोज की। यूरोपियों ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, के रास्ते भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा। इसी मार्ग ने भारत और यूरोप के बीच सीधे व्यापार का रास्ता खोल दिया। अब जानते हैं कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत पहुंचे। पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा वर्ष 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट, जो आज का कोझिकोड, केरल है, पहुंचे। उस समय कालीकट के शासक जमोरिन थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया। यही घटना भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री व्यापार की शुरुआत मानी जाती है। इसे हमेशा याद रखें। वर्ष 1498, वास्को दा गामा और कालीकट, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब बात करते हैं पुर्तगालियों के विस्तार की। भारत आने के बाद पुर्तगालियों ने केवल व्यापार ही नहीं किया, बल्कि समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास भी किया। उनका मुख्य उद्देश्य था समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना, मसालों के व्यापार पर अधिकार करना और अपने व्यापारिक केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब समझते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये नीति फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा अपनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मजबूत नौसेना बनाकर समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना और व्यापार को सुरक्षित रखना। याद रखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ है समुद्री शक्ति पर विशेष जोर देना। अब आते हैं अफोंसो डी अल्बुकर्क पर। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक निर्माता माना जाता है। वर्ष 1510 ईस्वी में उसने गोवा पर अधिकार किया और गोवा को पुर्तगालियों का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बनाया। इसी कारण भारत में पुर्तगालियों की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। अब जानते हैं कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां आईं। सबसे पहले डच, जिन्होंने मसालों के व्यापार पर ध्यान दिया। फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने व्यापार से शुरुआत की और बाद में पूरे भारत पर शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद फ्रांसीसी आए, जिन्होंने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। अंत में डेनिश आए, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा और बाद में समाप्त हो गया। अब परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार दोहरा लेते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली, भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय वास्को दा गामा, भारत आगमन 1498 ईस्वी, स्थान कालीकट, स्थानीय शासक जमोरिन, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी, अफोंसो डी अल्बुकर्क। अब 1 मिनट में पूरा अध्याय दोहराते हैं। यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य भारत के मसालों और व्यापार तक सीधी पहुंच बनाना था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप के रास्ते समुद्री मार्ग खोजा। 1498 ईस्वी में वास्को दा गामा कालीकट पहुंचे। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्री शक्ति बढ़ाने की नीति थी। अफोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। इसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश कंपनियां भारत आईं।